जय हिंद एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं बाइसेप ट्राइसेप का वर्कआउट, जिसमें कि हम पहले स्ट्रेचेस कर रहे हैं। देखिए, ये हम ट्राइसेप के लिए मेजरली स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बाइसेप के लिए करेंगे। किसी की भी वर्कआउट, कोई भी वर्कआउट अगर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसका सबसे अच्छा सिंपल तरीका है वार्म अप का कि जो उसकी मेजर एक्सरसाइजेज हैं उन्हीं को हम परफॉर्म करें विद नो वेट और विद वेरी लाइट वेट। तो यहाँ पे देखिए, शोल्डर को हम थोड़ा सा वार्म अप करते हुए, क्योंकि शोल्डर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इसमें, ठीक है। ये देखिए, सिंपल स्ट्रेचेस करने हैं लाइक दिस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अब हम इसमें वेट ऐड करेंगे। कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, इसमें आपको बहुत अच्छा ये वार्म अप भी है और आपके सारे जॉइंट्स जो भी इन्वॉल्व होने वाले हैं उनको सबको एकदम बढ़िया से वार्म्ड अप कर देगा और आपकी मसल को पता लग जाएगा कि हाँ भाई वर्कआउट होने वाला है। तो देखिए, ऐसे आराम आराम से, बेसिकली कुछ नहीं है, जस्ट बाइसेप कर्ल है, देन अप, नाउ पीछे बिहाइंड द नेक लेके जाना है और आराम से, ये देखो, इसी फॉर्म में करना है आपको, जिससे कि आपको अच्छा सा वार्म अप और पंप मिल जाए, जिससे कि आप इंजरी फ्री हो जाएं। नाउ अब ये रोहित जी हैं, ये करके दिखाएंगे सिंपल एज अ ले मैन, जैसे समझ लीजिए इन्हें कुछ नहीं आता है। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ी इनकी स्पीड ज़्यादा है, तो कृपया आप थोड़ी स्पीड कम रखें। नाउ वी आर डूइंग पुशअप्स, जो कि सबसे मेजर अपना वार्म अप रहेगा, और ये पूरा वर्कआउट भी है पुशअप, लेकिन अपर बॉडी का, जो कि हम लास्ट में करेंगे या फिर इग्नोर करेंगे। पहले वार्म अप के लिए हम पुशअप मार रहे हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। देखिए, पूरा नीचे डीप देन अप, डीप देन अप, डीप देन अप, ठीक है। ऐसे ही आपको परफॉर्म करना है नीचे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं नकल्स पे क्यों मार रहा हूँ? यार मेरी आदत ये है, मैं ऐसे ही मारता हूँ नकल्स पे। मैंने काफ़ी टाइम पहले विवेक जैकब सर हैं, उनका इंटरव्यू देखा था कि स्पेशल फोर्सेस नकल्स पे ही पुशअप मारते हैं, मैं वही कर रहा हूँ। सो अब देखिए, अब हम चिनअप्स मारने जा रहे हैं, जो कि अब आप कहेंगे तो बैक के लिए वार्म अप है। नहीं, ये आपका, ये अपनी तरफ देखो, इनकी ग्रिप देखो, इस वाली ग्रिप में आपका जो है बाइसेप बहुत अच्छा पंप होता है, ठीक है। ये देखो, अभी इनकी पीपनी बजनी शुरू हो गई देख रहे हैं आप। हाँ, अब मेरी बारी। अब देखिए, बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में नीचे आएंगे, देन अप, कंट्रोल्ड वे में नीचे, देन अप। इसी तरीके से आपको करना है। अगर आप ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लटके रहिए विद द सेम ग्रिप जो मैं आप यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर आप लटके भी रहेंगे ना, तो भी आपका बहुत अच्छा पंप आएगा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है ट्राइसेप की। यहाँ हम ट्राइसेप पहले कर रहे हैं बाइसेप से, क्योंकि ट्राइसेप में ज़्यादा पावर चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि उसमें 3 मसल होती हैं, 3 हेड होते हैं। सो नाउ बिहाइंड द नेक डंबल प्रेसेस करेंगे हम। देखो, इसी तरीके से करने। अब आप कहेंगे कि यार इसमें मेरी कोहनियाँ बाहर हैं, तो भाई देखो, ये बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल कोहनियों को अंदर चिपका के करें, जैसा आपकी बॉडी अलाउ कर रही है वैसे कीजिए। आप अगर अंदर करके कर सकते हैं तो आप, इसका मतलब आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, आप वैसे कीजिए। अगर कोहनी ऐसे रख रहे हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ डंबल पूरा पीछे तक ले जाइए, जैसे पीछे पूरा छुपा के, देन अप। देख रहे हो, पूरा पीछे तक छुपाओ ऐसे, देन अप। यही एक सही तरीका है। नाउ जिनको सिंगल हैंड से करना है उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये सिंगल हैंड है, अब दूसरे से, ये देखो, ये हमारी पहली एक्सरसाइज है और पहला सेट है, इसीलिए हम ऐसे कर रहे हैं। और आपको एटलीस्ट कम से कम, अगर आप बिगिनर हैं तो 5-5 सेट तो लगाने ही हैं, जस्ट टू बिल्ड मसल मेमोरी। नाउ रोहित सर की बारी। अब रोहित जी करके दिखाएंगे। एज अ बिगिनर बिल्कुल ले मैन कर रहे हैं। देखिए, ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, आपको थोड़ा और नीचे जाना है। अब देखिए, इन्होंने जो है अपना बिल्कुल जो आर्म है बिल्कुल सीधा किया हुआ है और बिल्कुल सर से टच किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, अपनी गर्दन बिल्कुल सीधे करनी है। ये देखो, ये वाला ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल पूरा नीचे जाना है, देन आप ऐसे, इस तरीके से। तो दोस्तों, ये देखो, मैं अभी भी आपको बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 5-5 सेट तो करने ही हैं, एटलीस्ट 12 to 15 रैप्स निकालिए, ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो। ये देखो, अब नाउ मैं करके दिखाता हूँ।
ये देखो, अगर आपको बैलेंस बनाने में दिक्कत आ रही है आप बैठ के भी कर सकते हैं, और यहाँ मैंने देखिए हाथ से पकड़ा हुआ है किसी मशीन को जस्ट टू बैलेंस। ये देखो पूरा नीचे लेके जाना है, छुपाना है डंबल पीछे और देन अप। ये देखो डंबल छुपाते हुए अप, ये देखो, ठीक है। नाउ मैंने हाथ चेंज किया, ये देखो इसी फॉर्म में करना है आपको, पूरा स्ट्रेट नहीं करना है। अगर आप पूरा स्ट्रेट करेंगे तो आपका जो ये आपने जो भी XYZ वेट पकड़ा हुआ है वो बोन पे कन्वर्ट हो जाएगा, बोन पे चला जाएगा, तो हमारा मसल को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि हमें इस टाइम एट दी मोमेंट हमें नहीं चाहिए। ये देखो नाउ, ये देखो अब हम करते हुए अपने थर्ड सेट कर रहे हैं हम सेम एक्सरसाइज का। बस इनकी तो पेपनी बच चुकी है। नाउ सेकेंड हैंड पे शिफ्ट हुए, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अग्रेशन में क्यों मार रहे हैं। भाई जिम में कभी कभार अग्रेशन ज़रूरी होता है, वरना फिर वो एक्सरसाइज ठीक से परफॉर्म हो नहीं पाती, हम अपने थ्रेशोल्ड को पुश नहीं कर पाते हैं। ये देखो पूरा नीचे जाना है, देखो ऐसे। आपने नोटिस किया होगा कि मेरा हाथ जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ पूरा स्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ इतने में ही जाके वापस आ जा रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आप पूरा स्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो ठीक है, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको कंसिडर नहीं करूँगा कि फ़िलहाल ये कीजिए, क्योंकि आपका जो वेट है जो XYZ अपने पकड़ा हुआ है वो बोन पे कन्वर्ट होगा, ठीक है, बोन पे चला जाएगा, लेकिन हमें मसल इंक्रीज़ करनी है, ठीक। ये देखो आप ऐसे कंट्रोल्ड वे में नीचे देन ऊपर, इसी कंट्रोल वे में नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सेकंड एक्सरसाइज। ये हमारी रहेगी पुली पुश डाउन। ये देखो विद वी ग्रिप, इसी तरीके से आपको परफॉर्म करनी है। देखो बिल्कुल प्यार से ऊपर लेके जाना है। नाउ पुश। कई बच्चे क्या होते हैं बिल्कुल पीछे चले जाते हैं और आगे की तरफ झुक के मारते हैं, वो ठीक नहीं है, आपके लोअर बैक में पेन आएगा। आपको सीधा खड़े रहना है और हल्का सा टिल्ट होना है, दैट्स इट। टिल्ट भी इसलिए होना है ताकि अच्छा सा कॉन्ट्रैक्शन फील हो। नाउ रोहित करके दिखाएंगे, ये देखिए आराम से, ठीक है, पूरा ऊपर लेके जाना है, एकदम पूरा नीचे लाना है। इसमें आप पूरा नीचे स्ट्रेट लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पूरा हाथ नीचे स्ट्रेट करना है। देखिए इसमें देखिए बिल्कुल ना साइड देखना है इधर उधर, बिल्कुल सामने देखना है और अपनी मसल से बातें करनी है कि भाई कितना थ्रेशोल्ड बचा हुआ है, क्या करना है आगे, कितना है बाकी। ये देखो मेरी बारी, पूरा नीचे देखो, मैं स्ट्रेट नीचे एकदम हाथ सीधे कर लूँगा ऐसे, जिससे कि हमें पूरा ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने में मज़ा आएगा और अच्छा जल्दी बढ़िया मसल बनेगा और फटीक अच्छा आएगा मेरी मसल में, जिससे कि रिपेयर अच्छी होगी वो। ये देखो, ठीक है, आगे ज़्यादा नहीं झुकना है, बिल्कुल थोड़ा टिल्ट लेना है। देखिए जैसे इन्होंने लिया हुआ है, आराम से करते रहो अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये फॉर्म भी अच्छी है ना, ऐसे ही करते रहिए। और इसके भी आपको कम से कम 4 या 5 सेट तो लेने ही लेने। अच्छा अब इसमें एक बोनस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसमें देखिए नोटिस कीजिए कि कुछ अलग है। इसमें क्या है कि अपनी बॉडी से बिल्कुल स्ट्रेट एकदम पैरेलल लेके जाना है और पूरा स्ट्रेच करना है। देखो ऐसे पूरा स्ट्रेच किया, देन पुश। जैसे हम छत पे चढ़ते हैं ना, तो जब छत पे चढ़ते हैं तो एकदम कूदते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे ही आपको नीचे की तरफ पुश करना है। एक, ये देखो, एक पुश, ऐसे पूरा ऊपर लेके जाना है, देन पुश। और हाँ, इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कोहनी पीछे जा रही है, जाने दो, लेकिन बॉडी से अपना अंगूठा हमेशा टच करके रखना है। ये देखो ऐसे, इसे ड्रैग पुश डाउन भी कहते हैं, ड्रैग पुली पुश डाउन, ठीक है। इसमें ना लेकिन आपको मेन इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप देखो कि जो स्पीड है वो सेम ही रहेगी, चाहे लाइट वेट हो चाहे हैवी वेट लगाया हुआ हो, स्पीड एकदम कंट्रोल्ड रहेगी। देखो जैसे एकदम स्लो, ये देखो यही स्पीड रहेगी, मैंने बढ़ाई नहीं है ना कम की है, इसी स्पीड में आपको करना है। और आप देखेंगे कि आपका फटीग आना शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा एकदम पंप आएगा, ठीक है। ये देखो पूरा, ये देखो आराम से कीजिए। अच्छा तो हम चल रहे हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे, ट्राइसेप की। ये देखो ये है किक बैक्स,
अब आप मेरी फॉर्म देखेंगे पैरेलल टू द ग्राउंड है। ये देखिए कैसे मेरी कोहनी और मेरा शोल्डर एकदम ऐसे है। आप भी इसी तरीके से ट्राई कीजिए, पैरेलल टू द ग्राउंड, देन किक बैक, एकदम किक करना और ऊपर होल्ड करना 1 आध सेकेंड, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप सामने भी देख सकते हैं और नीचे भी देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। ये देखो, आप रोहित जी करके दिखाएंगे, ये देखो, ये एज अ लेमैन कर रहे हैं बिल्कुल। देखो, आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इनका पंप आ गया। अच्छा, यहाँ मैंने डायरेक्ट 7 का डंबल यूज़ किया है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे फिर मैं 5 लूँ, फिर मैं 7 लूँ, फिर मैं 10 लूँ, उसमें मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी पम्प्ड अप हो चुके हैं, आपके मसल एकदम तैयार है। सो अब देखो, ये हम 10 kgs का डंबल ले रहे हैं। देखो, ऊपर ले जाके एकदम नीचे कंट्रोल्ड वे में लेके आना है। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं टैनिंग हो रही है, उसको ज़रा थोड़ा इग्नोर करें। ठीक है, जस्ट फोकस कि मैं एक्सरसाइज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, ये बदतमीज़ गलत शॉट ले रहा है ये देखो, पूरा कंट्रोल्ड वे में नीचे लाना है। ठीक है, नाउ मैंने वेट ड्रॉप किया है थोड़ा सा। अब मैं यहाँ वेरिएशन आपको दिखा रहा हूँ कि ये वेरिएशन किस तरीके से हो सकती है सेम एक्सरसाइज में। ग्रिप की वेरिएशन है ये, नोटिस किया आपने? हाँ, चलो अब हम लास्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जो कि मेरी 4th एक्सरसाइज है, रोप एक्सटेंशन ऑन अ पुली बार। ये देखो, ठीक है, इसमें भी आपको ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, बिल्कुल सीधा खड़े रहेंगे, थोड़ा सा टिल्ट लिया, दैट्स इट। ऊपर से ही वी बनाते हुए लाना है बार में, ये जो आपने रोप यूज़ करी है। देखो, और इसके साथ में एक हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ऐड करेंगे। इसमें देखिए, एक मॉडरेट वेट लेना है और पूरा ऊपर नहीं जाना, ना ही पूरा नीचे जाना, जस्ट टू पंप। ये पंप करना है, दैट्स इट। ये देखिए, जस्ट हवा भरनी है टायर में। ठीक है, पंप करना है इसको। देखिए, पंप किया। नाउ एकदम से हम फिर रोप एक्सटेंशन पे चले जाएंगे। देखो, ये आपको साथ साथ में ही परफॉर्म करनी है। इसमें देखेंगे आपका मसल पूरा का पूरा एकदम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा और पंप हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। ये देखो, यहीं मेरी बैंड बजनी शुरू हो गई है, इग्नोर माई एक्सप्रेशंस ये देखो, अब रोहित जी कर रहे हैं। ठीक है, ये एज अ लेमैन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इतना चलता है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म देखनी है तो आप मेरी फॉर्म से देख। अब नाउ 4 एक्सरसाइज तो बहुत हुई, क्योंकि मोर देन इनफ है। 4 एक्सरसाइज अगर आप शिद्दत से करेंगे। नाउ वी आर हेडिंग अ बाइसेप एक्सरसाइज। सो बाइसेप में भी हम 3 ही एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मोर देन इनफ है 3 एक्सरसाइज अगर आप अच्छे से करते हैं, वरना तो इतनी सारी एक्सरसाइजेज है कि पूछिए मत। और सबसे बड़ी बात, आप जैसे ये डंबल कर्ल कर रहे हैं, आपकी फॉर्म स्ट्रिक्ट रहे थोड़ी सी, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो यहाँ आपके बाइसेप में पावर ज़्यादा होगी, तो प्लीज़ अपनी फॉर्म को स्ट्रिक्ट रखें। देखिए, मैंने 7 kgs लिया है। नाउ अब हम 10 kg ले रहे हैं। ठीक है, आपको इसी फॉर्म में परफॉर्म करनी है। ठीक, एक वॉल से अटैच कर लें अपने आप को। अटैच करने के बाद में देखिए, ये मैंने 15 का डंबल लिया है, 10 से सीधा जंप किया मैंने 15। ये देखो, अभी जब हम 15 पे जंप करेंगे तो ऑल्टरनेट लगाना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, एकदम से वेट ड्रॉप करूँगा। यही एक तरीका होता है जिससे कि आपको पंप भी अच्छा आता है और मसल ग्रो भी जल्दी हो जाता है, आपका प्लेट्यू हिट नहीं करता है मसल। ये देखिए, क्योंकि बाइसेप एक ऐसी मसल है जहाँ आपको चाहिए ही चाहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे बैक में है, बैक में क्या होता है, मल्टीपल ऑफ मसल होती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ 6-7 एक्सरसाइज या 5 एक्सरसाइज लगा रहे होते हैं। नाउ देखो, छोटा मसल है, उसको जितना एफिशिएंटली तोड़ सके उतना तोड़ेंगे। ये देखिए, मैंने 15 लिया था, देन वेट ड्रॉप करके 10 पे आए। 10 के बाद नाउ वी आर हेडिंग टू 5 kgs। इसमें देखिए, मैं सिर्फ पंप कर रहा हूँ, ना नीचे जा रहा हूँ पूरा, ना ऊपर आ रहा हूँ। ये देखिए, जस्ट पंप कर रहा हूँ। नाउ मैंने ग्रिप आपको बताई। ये देखो, डंबल को पकड़ना कहाँ से, डंबल को एक साइड से पकड़ना है, सेम जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं।
नाउ पंप करेंगे। देखो ये मेरा फ्लेक्सिंग चालू हो गया। अच्छी लगे तो लाइक कर दो यार, नहीं तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो। ये देखो ज़्यादा डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट चलता है। नाउ ये हम बाइसेप की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज में हल्का सा आपको स्ट्रेट खड़ा होना है बस, और थोड़ा टिल्ट होना है आगे की तरफ। नाउ ये बारबल कर्ल है इजी रॉड पे, जिसे हम जिगजैग रॉड भी कहते हैं। ये देखो एक मॉडरेट सा वेट लगा लेना है, ठीक है। मैं आपको साइड व्यू दिखाता हूँ। सीधे खड़े होना है, हल्का सा टिल्ट। नाउ पूरा नीचे जाना है, ये देखो, और देन आपके जो निप्पल्स है ना चेस्ट पे, उसके सामने तक लाना है। दैट्स इट, ठीक है। ये देखो भैया पंप देख रहे हैं आप, ये देखो ये पंप आया है बाइसेप ट्राइसेप मारने के बाद। जस्ट 4 एक्सरसाइजेज हमने ट्राइसेप की किए हैं, देन हमने की हैं 2 एक्सरसाइजेज बाइसेप की। अब ये देखिए मैंने वेट ड्रॉप कर दिया जस्ट टू गेट दी बेटर पंप। ये देखो मैं सिर्फ पंप कर रहा हूँ, पूरा नीचे नहीं जा रहा हूँ। ये देखो ये एक तरीका है, आप इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आई होप आपको भी बहुत अच्छा पंप आएगा। ये देखो पहले पार्शियल रैप्स लगाए, अब मैंने फुल रैप्स लगाने शुरू करे हैं विद बेटर मसल माइंड कनेक्शन। ये देखो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें एक कैच है, इसमें क्या करना है आपको, जब आप इसको परफॉर्म करेंगे जैसे आपने डंबल को बिल्कुल बीच में से पकड़ा हुआ है और अपने कोने को अपने थाइस पे रिलाई किया हुआ है और सपोर्ट दिया हुआ है। नाउ पूरा इसे नीचे पूरा ऊपर अच्छा कॉन्ट्रैक्शन लेके, अच्छा रिलैक्सेशन लेके, फिर दूसरे हाथ को दे देना है। डंबल को ज़मीन पे टच नहीं करना है। जैसे ही आपका लेफ़्ट कंप्लीट होता है आप राइट पे दे देना, राइट कंप्लीट होता है देन लेफ़्ट को दे देना, लेफ़्ट का कंप्लीट होता है राइट को दे देना। नीचे टच नहीं होना चाहिए आपका जो डंबल है। अगर आप नीचे टच करेंगे डंबल, देखिए देते टाइम पे, तो इससे क्या होगा, आपके आर्म्स को ज़्यादा रेस्ट मिल जाएगा, जो कि फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स हम कर लेते हैं, ठीक है। आप इसे कुछ भी कह सकते हैं अपने नाम से। ये देखो अब यहाँ हमारा वर्कआउट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही कंप्लीट हो गया है। नाउ थोड़ा पोजिंग टाइम। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, देखते रहिए, मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा, मैं मोनेटाइज हो जाऊंगा भाई। ये देखिए लेट स्प्रेड भाई, देखते रहो। अभी एक पोज आने वाला है, जैसा भी है भाई इतना ही आता है। आगे धीरे धीरे हम सीख ही रहे हैं आपकी तरह। आई होप आप भी सीखते रहें। जो भी मुझे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी और वीडियोस आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं भाई आप ही का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप ही हो जो मुझे बनाओगे, ठीक है। थैंक यू।